किसी ने ठीक ही कहा है। भारतवर्ष को अगर हाथ पैरों वाला मनुष्य मान लिया जाए तो उसकी आवाज़ लता मंगेशकर को मानने में कोई दो राय नहीं होगी। सच में लता दीदी का देहांत संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन गनीमत यह है कि उनके द्वारा कई भाषाओं में गाए गए हज़ारों गानों की वजह से हमेशा वे जीवित रहेंगी। बात होगी महान गायिका लता मंगेशकर के संगीतमय जीवन के बहुत से छुए अनछुए पहलुओं की, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर्स, स्वर साम्राज्ञी लता जी का जन्म आज से लगभग 92 साल पहले साल 1929 के 28 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी व कोंकणी भाषा के गानों को लयबद्ध करते थे, वे गाने गाते थे और साथ ही थिएटर्स के लिए एक्टिंग भी करते थे। लता जी की मां शुद्धामती दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी और उनकी पहली पत्नी, जो कि शुद्धामती की बड़ी बहन ही थी, उनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद डेथ हो गई थी। कुल 5 भाई बहनों में लता जी सबसे बड़ी थी और इनसे छोटे थे मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर, जो कि बाद में आशा भोसले के नाम से प्रचलित हुई, तथा उषा व हृदयनाथ मंगेशकर। ये मंगेश्वर सरनेम का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल लता जी का परिवार गोवा के मंगेशी नामक एक स्थान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इनके पिता ने मंगेशकर सरनेम अपनाया था। खैर, लता के जन्म के कुछ वर्षों बाद इनका परिवार भोपाल से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया और आर्थिक तंगी के चलते लता जी अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाई और महज 1 साल स्कूल जाने के बाद जब इनकी एक अन्य बहन भी स्कूल जाने के लायक हुई तो 2 बहनों की फीस एक साथ न भर पाने के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन संगीत की शिक्षा लता जी ने पिता दीनानाथ से महज 5 वर्ष की उम्र से ही लेनी शुरू कर दी थी और उन्हीं दिनों परिवार की आर्थिक मदद के लिए दीदी थिएटर्स में बतौर बाल कलाकार भी एक्टिंग करने लगी थी। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तब इनके पिता की दिल की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। मास्टर विनायक के नाम से मशहूर विनायक दामोदर कर्नाटकी के मंगेशकर परिवार से अच्छे व गहरे संबंध थे, लिहाजा लता जी के परिवार को आर्थिक मदद के लिए सिनेमा में सक्रिय बनाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्टर विनायक चाहते थे कि लता जी के करियर की शुरुआत बतौर सिंगर ही हो और मास्टर विनायक के ही प्रयासों से लता जी की आवाज़ में 1942 में ही रिलीज हुई एक मराठी फिल्म के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो गाना फिल्म के फाइनल प्रिंट से हटा दिया गया। लिहाजा उसी साल रिलीज हुई मास्टर विनायक की ही फिल्म पाहिली मंगला गौर में लता जी को एक छोटी सी भूमिका दी गई और उसी के लिए लता जी ने एक गाना भी गाया। लता जी का पहला हिंदी गाना भी गज्जा भाऊ नामक एक मराठी फिल्म के लिए ही था। साल 1945 में मास्टर विनायक की प्रोडक्शन कंपनी नवयुग चित्रपट की एक शाखा बम्बई में खोल ली गई, लिहाजा लता जी भी मुंबई चली गई और वहां भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान साहब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल करने लगी। लता जी की बतौर सिंगर पहली हिंदी फिल्म रही आपकी सेवा में, जो कि साल 1946 में रिलीज हुई। सिंगिंग के साथ साथ दोनों मंगेशकर सिस्टर्स मास्टर विनायक की ही फिल्म्स में एक्टिंग भी किया करती थी, लेकिन 1947 में मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई और मास्टर विनायक की मौत के बाद संगीतकार गुलाम हैदर लता जी के जीवन में किसी मसीहा की तरह आए। गुलाम हैदर ने लता जी को शशाधर मुखर्जी से मिलवाया, जो कि उन दिनों 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी ने शहीद के लिए लता जी द्वारा गाने गवाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उनकी आवाज़ बेहद ही पतली है और इस बात से लता मंगेशकर से भी ज़्यादा गुलाम हैदर आहत हुए और उसी वक्त उन्होंने शशाधर मुखर्जी से कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म मेकर्स लता के पैरों में गिरकर उन्हें गाने गवाने के लिए मनाएंगे। ये कहकर वे वहाँ से चले गए और फिर 1948 में ही रिलीज हुई खुद की फिल्म मजबूर में उन्होंने लता जी से गाना गवाया, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गाना हिट रहा और इस वजह से लता जी अपने आखिरी वक्त तक गुलाम हैदर साहब को अपना गॉडफादर मानती रही, क्योंकि वे गुलाम हैदर ही थे जिन्होंने पहली बार लता जी पर इतना विश्वास दिखाया।
शुरुआत में लता जी एक तो गायिका नूरजहां की तरह गाती थी और दूसरा उन्हें उर्दू नहीं आती थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी एक अलग स्टाइल बनाकर तथा उर्दू सीखकर अपनी इन दोनों कमियों को दूर किया। और फिर 50 के दशक में तो लता जी द्वारा गाए गए गानों का जादू सबके सर चढ़कर बोलने लगा। शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, हुस्नलाल भगतराम, सज्जाद हुसैन, रोशन और सलील चौधरी सरीके हर संगीतकार के साथ लता जी ने काम किया। और एक्ट्रेस मधुबाला की तो ये शर्त होती थी कि वो फिल्म तभी करेंगी जब उन पर फिल्माए जाने वाले गानों को लता जी गाएंगी। 60 के दशक में लता जी द्वारा गाए गए गाने ए मेरे वतन के लोगों से पंडित नेहरू की आंखें भर आई थी। अब हम तो सफर करते हैं। और कई मेल एक्ट्रेस ये कहकर अपने आप को बदकिस्मत बताते रहे कि काश वो भी फीमेल होते तो लता जी द्वारा गाए गए गाने उन पर फिल्माए जाते। वैसे तो लता जी बेहद ही शांत व सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन फिर भी उनको लेकर इक्के दुक्के विवाद सामने आए। जैसे कि साल 1957 में संगीतकार एस.डी. बर्मन से लता जी का कुछ मतभेद हो गया था, जिसके चलते 1963 तक यानी 5 से 6 सालों तक दीदी ने एस.डी. बर्मन के साथ गाने नहीं गाए। और इसी तरह गानों से मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब से भी लता जी का विवाद हो गया था। दरअसल लता जी रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि रफ़ी साहब इसके पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते कई सालों तक लता रफ़ी एक दूसरे के साथ गाने गाने से बचते रहे। जबकि लता जी ने सबसे अधिक किसी मेल सिंगर के साथ गाने गाए वो है रफ़ी साहब। और इसी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो संगीतकार रहे जिनके लिए लता जी ने सबसे अधिक गाने गाए। साथ ही लता जी से जुड़ा एक विवाद यह भी रहा कि इनका नाम जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तब उसमें यह बताया गया कि 1948 से लेकर 1974 तक लता जी ने 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। जबकि इस बारे में जब लता जी से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने आज तक कितने गाने गाए हैं। वैसे कई लोगों का ये भी दावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लता जी ने अब तक 5 से 6,000 गाने गाए होंगे। आपको इनमें से कौन सा आंकड़ा सही लगता है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। खैर साल 1962 में एक बार लता जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी तो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि इन्हें धीमा जहर दिया गया है। गौरतलब है कि तबीयत खराब होते ही उनका रसोइया बिना पगार लिए ही अचानक गायब हो गया था। लिहाजा बाद में लता जी की रसोई की जिम्मेदारी बहन उषा ने संभाली। रुक करें अगर इनके निजी जीवन की तरफ, तो कहा जाता है कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते लता जी कभी शादी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाई। हालांकि बचपन में लता जी ने सिंगर व एक्टर के.एल. सहगल से शादी का सपना देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे मिल पाती के.एल. सहगल की मृत्यु हो गई। बाद में संगीतकार व गायक सी रामचंद्र भी लता जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उम्र में बेहद फासला होने के कारण और सी रामचंद्र के पहले से ही शादीशुदा होने के कारण लता जी ने उनसे शादी नहीं की। वहीं डूंगरपुर राजघराने के वारिस राज सिंह ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि लता जी और वे एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन लता जी के रॉयल फैमिली से ना होने के कारण राज सिंह के पिता इस शादी के खिलाफ हो गए थे, इसलिए वे शादी नहीं कर पाए। और इसी तरह लता जी जीवन पर्यंत कुंवारी ही रही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिल्मी फ्लैशबैक की ओर से स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।